फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। ऋषि भारद्वाज तथा घृताची नामक अप्सरा के पुत्र द्रोणाचार्य थे। कुरु प्रदेश में पांडु के पुत्रों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम भी उल्लेखनीय है। उसने द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा मांगे जाने पर अपने बाएं हाथ का अंगूठा काटकर दे दिया था। एकलव्य निषाद राज का पुत्र था और पांडवों और कौरवों के शत्रु राज्य जरासंध के राज्य में वह सेनापति के लिए पर नियुक्त था। एक राजकुमार भी था। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही शास्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वह अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तब द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा समेत कौरव सेना का साथ दिया। युद्ध की शुरुआत के एक भूमिका में थे। युद्ध के 11वें दिन के बाद भीष्म पितामह को अर्जुन के बाणों की शैया पर लेटने के बाद दुर्योधन ने कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को कौरव सेना का प्रधान सेनापति चुना। सेनापति बनते ही दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन की योजना को अर्जुन पूर्ण नहीं होने देना चाहता। कर्ण भी पांडव सेना पर भारी संहार करता। दूसरे ही दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से बहुत दूर भेजने में पूर्णतः हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन उस समय पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने से बचा लेता है। दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को हरा के अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भीमदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इस अवस्था में ही उनका वध कर देता है। इसी दिन द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिससे केवल अर्जुन, श्री कृष्ण एवं अभिमन्यु तोड़ सकता है। परंतु अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना जानता था, लेकिन बाहर आना नहीं जानता था। इसी दिन द्रोणाचार्य ने ऐसा किया। अभिमन्यु के साथ भेज देते हैं। चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरव सेना से युद्ध करता और मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा और अपने आप को अग्नि में समाधि लेने को कह देते। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन की अग्नि समाधि की बात सुनकर द्रोण और कौरव के साथ मिलकर जयद्रथ को बचाने की योजना बनाते हैं। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देता है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन और ने जयद्रथ का वध कर देता है। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए युद्ध पांडवों का जीतना बहुत नामुमकिन है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य सर्वशक्तिमान होकर भी महाभारत में वह पांडवों को मानना क्यों नहीं चाहते हैं? ऐसी क्या बात है? गुरु द्रोणाचार्य और कौरवों दोनों के गुरु थे। वह हस्तिनापुर महाराज के अधीन है। एक और बात जो हो सकती है, वह व्यक्तिगत धर्म के कारण हस्तिनापुर महाराज के एहसान के लिए ही वह युद्ध लड़ रहे हैं। द्रोणाचार्य एक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे दुर्योधन और शकुनी द्वारा अपनाए गए छल कपट का समर्थन नहीं करते, जिससे कौरवों की रणनीति हमेशा कमजोर रहती। द्रोणाचार्य का मुख्य उद्देश्य युद्ध में पांडव सेना के सबसे बड़े नायक युधिष्ठिर को बंदी बनाता। वे जानते थे कि यदि युधिष्ठिर जीवित पकड़े गए तो युद्ध बिना किसी विनाश के समाप्त हो जाए। इस रणनीति से ही बिना कुछ किए युद्ध पूर्णतः रुक जाए। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा मारा गया नरों या कुंजरों की बात सुनकर उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे। वह भीष्म पितामह की तरह वह पांडवों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह पांडवों के गुरु भी हैं और वह उन्हें पुत्र समान प्रेम भी करते हैं। यह बात दुर्योधन को पूर्णतः प्राप्त है। और द्रोणाचार्य अगर कौरवों के ऋणी ना होते तो हस्तिनापुर के प्रति, तो शायद वो महाभारत जैसा युद्ध भी नहीं लड़ते। महाभारत के 15वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करके यह कहला दिया कि
अश्वत्थामा मारा गया और अपना शस्त्र रख देते और धृष्टद्युम्न उनका मस्तक काट देता। इस तरह अपने गुरु की निर्मम हत्या से अर्जुन बहुत क्रोधित होते। वह धृष्टद्युम्न को उसी समय वध करना चाहते थे, लेकिन बाद में महारानी द्रौपदी उन्हें बचा लेती हैं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने वस्त्र हरण के समय उनका साथ नहीं दिया। कौरव सेना के समक्ष चुपचाप बैठ रहे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।